हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम के बज रहा है 4, ये देखो। और पीहू गई है ट्यूशन और सिहान कर रहा है अपना काम। और आज की करतूत देखो, ये देखो, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, दुकान लगी है यहाँ आज, ठीक है। ये ना सारी बारिश की करतूत है। पता, जब मैं लेने गई थी ना बच्चों को, तब इतनी तेज़ धूप थी कि पूरा मुँह लपेट लपेट के गई मैं, ठीक है। जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर गए, वहाँ रोड पे मतलब फाटक के उधर ना वो हो जाएगा, वो हो रहा था क्या, बहुत ही तूफान चल रही थी। एकदम से ऐसी बारिश आई ना कि क्या बोलना, पूरी रोड भर गई पानी से। हम भी ना भीगते भीगते आए। तो ये देखो, बुक की ऐसी हालत हो रखी है। और मैं जब से आई हूँ, अभी 4 बज गया है, 2 बजे हम घर पहुँच गए थे। ऐसे बारिश में आए तो सारी बुक, सारे बैग, शूज़, सॉक्स सब भीग रखे थे बच्चों के। ये देखो, ये बुक की ऐसी हालत हो रखी है, ऐसे लटका रखी मैंने, कभी यहाँ डाली, कभी ऐसे सुखा रही मैं, कब से सारे भीग रखे थे। भीग भीग के इनकी हालत देखो कैसी हो रखी है, देखो। तो मैंने ना, जब से आ रखी हूँ मैं स्कूल से, तब से मैं कभी यहाँ पलट रही हूँ उसको, कभी यहाँ पलट रही, ऐसे सुखारी फैन चला रखा मैंने, ये देखो। तब से मेरा फैन ही चल रखा है यहाँ पे। सारी बुक भीग रखी है। ये बैग, बुक, शूज सब हमारे कपड़े ना बाथरूम में रखे हैं। और अभी ना बाहर भी वैसे ही हो रखा है, बारिश का मौसम, बारिश हो रही मतलब। और रोडों में इतना पानी भर रखा कि क्या बोलना भाई। स्कूटी की जो साइलेंसर होता है ना, मतलब जो भी बोलते हैं, उसके अंदर भी ना पानी घुस रहा, तो उसके बाद भी वो भी बंद हो जा रही है। तो ऐसी बारिश आ रही ना यहाँ। ये देखो, इस बुक की तो हालत ही ख़राब हो रखी। ये देखो, पूरी भीग गई। सियान का बैग ऊपर से था ना, अभी का बैग नीचे से था, तो इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। ये देखो, ये देख ले। क्या करना यार, इस बारिश ने ना परेशान करके रखा है। जब नहीं आ रही तो ऐसे तड़पा रही ना गर्मी से, और जब आ रही तो ऐसा कर दे रही है हाल। ये देखो, अभी तक ना मैंने सारे यहाँ फैला रखे थे, तो जो जो सूख गए मैंने वो साइड रख दिए। बाकी यहाँ फैला रखे थे मैंने सारे। और अभी मैं जो सूख गए ना, जो मैंने सुखा रखे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और आधा मैंने अंदर रख दिए, बाकी सारे यहाँ पे रखे हैं अभी। ये देखो, ऐसे डाल रखे हैं, देख ले। क्या हो गया इस बारिश को यार, परेशान करके रखे। तो मेरे पास है सूट का कपड़ा, और इसका बनाना है मुझे प्लाजो, और जिस पे हैं सिलवटें। तो ना पहले प्रेस कर लेते हैं, नहीं तो मेजरमेंट अच्छा आएगा नहीं। तो चलो फिर कर लेते हैं इस पर प्रेस। और आज का टॉपिक मेरा रहने वाला है 30 के बाद ना हमें कुछ अपने आप में ना बदलाव करने चाहिए, और करने नहीं चाहिए, हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो बदलाव कैसे? सबसे पहले तो हमें ना हम समझदार हो जाते हैं, और जो नहीं है ना बन जाता है, ठीक है। 20 की जो हमारी उम्र होती ना, 20 की, उसमें हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। हम तो नहीं रही, लेकिन जो रह रहे हैं आजकल, हमारी तो शादी हो जाती है तब तक तो। और तब हमने माँ बाप की जिम्मेदारी होती, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती, हमें किसी चीज़ की हमें सिर्फ खाने से मतलब होता है और पहनने से मतलब होता है, ठीक है। और जब हम 30 की उम्र में आ जाते हैं, तब हम ना बहुत समझदार हो जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं, रिश्ते पहचानने, मतलब रिश्ते बनाना, रिश्ते तोड़ना, रिश्ते किससे रखना, किससे दोस्ती रखनी, किससे नहीं रखनी, हमें ना सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये ना 30 की उम्र के बाद की ना ऐसी जर्नी होती है हमारी, मतलब ऐसा सफ़र होता है, ऐसी चीज़ें हमें मतलब फेस करनी होती है कि हमें ना सब कुछ समझ आता है। 20 की उम्र में ना कोई हमें कह दे तो हम उसको सच मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता हो। लेकिन 30 की उम्र में आने तक ना हम सब समझ जाते हैं, कौन हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, कौन हमारे लिए बुरा बोल रहा है, क्या लोगों का मकसद है, क्यों लोग हमें अच्छा बोल रहे हैं, क्यों बुरा बोल रहे हैं, ये सब कुछ ना हमें समझ आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना 30 के बाद अपनी सेहत पे ध्यान रखो, क्योंकि ना 20 के बाद हमें 20 तक हमें कोई बीमारी नहीं होती। सर दर्द, कमर दर्द, सर दर्द तो एक नॉर्मल सा होता है, लेकिन जो कमर दर्द, जो मतलब हमारे शरीर में ना बदलाव आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, जो हमें ना 20 की उम्र में हमें
अपना काम करो, थकान बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन 30 की उम्र में आते आते ना हम थक जाते हैं, पूरे दिन भर काम करना एकदम थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं थकान से, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें ना अपनी हेल्थ को एकदम अच्छे से रखना है। जैसे ज़्यादा पानी पियो, खाना पीना कम खाओ, फ्रूट खाओ और ज़्यादा पानी पियो, एक्सरसाइज करो। मैं खुद कर रही हूँ, अभी मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बीच में, और अभी भी है, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसीलिए 4 बजे उठती हूँ। 4:10 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो मैं आधा घंटा ना, पहले तो मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ, फिर जब मेरा सारा काम निपट जाता है ना, मेरा काम निपट जाता है 10 बजे, ठीक है। आधा 1 घंटा ना मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ। भले वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन ना मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और रात को ना मैं कभी कभी खाना खाती हूँ, कभी कभी। तो मैं बहुत कम खाना कर दिया है मैंने, अभी बहुत कम वेट कर दिया था। बीच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रह रखा, मेरा लोअर वेल फैट रह रखा है, अभी लोअर का फैट रह रखा है, घुटने से ऊपर कमर से नीचे का फैट मेरा, तो लोअर फैट ना अभी रह रखा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कम करूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ना आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और हम ना एकदम मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। जब हम 20 की उम्र में रहते हैं ना, हम कितना खर्चा करते हैं ना, कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी, हमें मतलब ये नहीं होता कि कैसे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते, हमारे बच्चे शादीशुदा हो जाते, बच्चे हो जाते, उनके लिए ना हमें ये होता कि इनके लिए करना है अब सब कुछ। सबसे ज़्यादा हमें क्या सोचना होता है कि पैसे बचाना है। आगे जाकर जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे उनका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें पैसे की चिंता रहती है कि पैसे कैसे बचाएंगे हम, कैसे हम घर का भी पूरा खर्चा निकालें और उसमें से हम कुछ बचाएं, ताकि हमारे ना उस टाइम पे काम आए, जिस टाइम पे हमारा कोई अपना नहीं हमारा काम आता है, उस टाइम पे हमारे पैसे ही काम आते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी ना हमें बचाना सोचना होता है। और अब हमारी ना कोई भी शौक़ या सपने या फिर कुछ भी हमें ना पूरा करने की वो नहीं रहती है कि नीड, कि मतलब हमें करना है कि नहीं। तो इस चीज़ में ना हमें थोड़ा बहुत पैसे कमाने चाहिए। अगर जो नहीं कमाने की सिचुएशन में है अभी, तो ना बचाने की कोशिश ना बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। भले ये मैं ये नहीं बोली कि आप ना अपना सारा बचा दो और कुछ खर्च मत करो, खाओ पियो मत, बच्चों को खिलाओ पिलाओ मत, ऐसे ही रहने दो तंगी में। या फिर सब कुछ चाहिए यार, बच्चों को तो सब कुछ ही चाहिए। हम तो एडजस्ट करना सीख जाते हैं, बहुत कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चों की ऐसी उम्र है जहाँ पे हमने देखा होगा बचपन में, हमें कुछ भी खाने का मन करता है ना, हम बस माँ बाप को बोलते थे हमें खाना है तो खाना है बस। तो ये अब, और दूसरी बात ना, हमें ना रिश्ते पहचाने आते हैं। इस उम्र में ना हमें रिश्ते पहचाने आ जाते हैं कि कौन हमसे मतलब से जुड़ा है और मतलब के रिश्ते कैसे हैं, है कि नहीं। आजकल ना सारे मतलब के रिश्ते हैं, जब तक आपका मतलब है तब तक रिश्तेदार हैं, तब तक रिश्ते हैं। जैसे ही मतलब ख़त्म और रिश्ता भी ख़त्म। तो इस उम्र में ना हमें ये होता है, मैं तो हमेशा यही सोचती कि दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्त कम बनाओ, 2 हो 1 हो, लेकिन अच्छा हो और सच्चा हो, है कि नहीं। जो जिससे तुम ना कुछ सीख सकें, जिसके साथ ना तुम्हें अच्छा फील हो, पॉजिटिविटी, मतलब जो आपको अच्छे से समझा सके, अच्छा बुरा। कहीं पर आपको ज़रूरत हो, आपको ज़रूरत पड़ गई तो हाँ भाई वो आपके साथ हो। नहीं तो ना ऐसे मतलब दोस्त नहीं रखने हैं कम रखो, लेकिन अच्छे रखो, ठीक है। जहाँ तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। नहीं तो बस दोस्ती नहीं रखनी, फालतू क्यों रखनी है, नहीं रखनी दोस्ती। ज़्यादा दोस्ती में पड़ना ही नहीं है। इस उम्र में दोस्ती का उम्र थोड़ी है, कुछ टाइम होता है दोस्ती का भी। ये बस अपने घर परिवार पे ध्यान देने की उम्र है, और इसमें तुम अपने ना भविष्य को सिक्योर करो कि कैसे तुम्हारे बच्चे, तुम कैसे सिक्योर हो आगे भविष्य के लिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इस उम्र में। आगे की सोचो, और खुद ही माइंड मतलब एक हो जाता है यार, एकदम मैच्योर हो जाता है माइंड के, हाँ
मैंने आगे क्या करना है, कहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमने करना है, कैसे हमने अपने बच्चों को देखना है आगे जाके। पहले तो चंचलता रहती थी ना, पहले हम जब छोटे थे अंधेरे से कितना डरते थे, लेकिन आज वो डर है, आज कुछ भी डर नहीं है। बस ये है कि मेरे बच्चे अच्छे रहें और मेरे बच्चों को किसी की बद्दुआ ना लगे, क्योंकि हमने अच्छे कर्म करे होते ना तो हमें ना किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जब हमने अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। भले देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। ये आपने सुना ही होगी कि देर होती पर अंधेर नहीं होती भगवान के घर में। आप हमसे ना अच्छे ही करते जाओ, अच्छा ही सोचो। भले आपके बारे में कोई बुरा सोचे या बुरा करे या जलन रखे या ईर्ष्या रखे, कुछ भी रखे, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है ना देखने के लिए। आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला भगवान देख रहा है सब कुछ। तो आपको ना हमेशा अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है, तो आपके साथ ना हमेशा अच्छा ही होगा। भले देर लगेगी लेकिन अच्छा ही होगा। तो ये जो 30 की उम्र की बात होती ना, वो अलग ही होती है यार। उसमें ना अलग ही फीलिंग होती, अलग ही समझदारी होती, रिश्तों की सबकी पहचान हो जाती, दोस्ती की पहचान हो जाती है, सब कुछ मतलब एकदम हो जाता है कि हाँ भाई मैंने क्या करना है। और सबसे ज़रूरी बात है ना, सीखना मत छोड़ो। कुछ भी चीज़ ना सीखना मत छोड़ो, नई नई चीज़ें ना सीखते रहो, जो कि आपको ना आगे जाके काम आएगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी सीख सकते हैं आप, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। माँ के पेट से ना कोई सीख के नहीं आता, जो सीखता है बाहर ही सीखता है। और सीखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो बढ़ती उम्र के साथ ना बदलाव भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बदलाव आते भी हैं।